हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द ट्रेडर्स 2012। सो यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट लिक्विडिटी बेस सेटअप बना है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ बिकॉज कि ये मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम कर सकती है। तो लॉजिक सिंपल है कि अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने प्रीवियस बहुत बड़ा यहाँ से अपसाइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू किया था इस लिक्विडिटी को लेने के बाद यहाँ तक के लिए। तो हमने जस्ट वेट किया और प्राइस एक्शन थोड़ा डिवेल्प होने का वेट किया। तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आता है कि मार्केट इस मोमेंटम के बाद यहाँ से लेकर इतना बड़ा मोमेंटम करने के बाद 5 घंटे 1070 पिप्स के राउंड अबाउट कंटिन्यू करने के बाद बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी थी और सेलर्स को इनवाइट करना इसने शुरू कर दिया और डाउन साइड में लिक्विडिटीज बनाना शुरू किया। तो इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके ब्रेकडाउन आया। उसके बाद इनके नीचे जो सेलर्स ने सेल किया कहीं ना कहीं उनके जाकर यहाँ से स्टॉप लॉस ग्रैब हुए और इस हाई ने जब ये बना तो ये ऊपर वाले हाई की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की थी। तो ये हमें अपने माइंड में रखना है। जिस वजह से मैं बाय वाली साइड में जा रहा हूँ वो लॉजिक यही था कि इस हाई की लिक्विडिटी तो इस वीक को ग्रैब करनी चाहिए थी ना। बट इसने क्या किया कि सिंपली ऊपर जाने के बाद इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब किए बगैर ही डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दिया और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड में लगाया। तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के पीछे का जो लॉजिक था वो सिंपली यही था कि जो यहाँ पर सेलर्स आए हुए थे इन जोन्स पर जिन बायर्स ने बाय किया हुआ था उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर ग्रैब हो जाए। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से आई इस हाई को ग्रैब किए बगैर डाउन साइड में आई। उसके बाद इसने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ से इसी वजह से लिया बिकॉज कि इन बायर्स की लिक्विडिटीज ग्रैब हुई और उसके बाद इस हाई के नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रैब हो गई। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, जो फ्रेश बायर्स आए इनके स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पर हिट हुए और मार्केट फिर से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज करती है जो कि इंडिकेशन देता था कि अब नीचे से जो बायर्स की लिक्विडिटीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और फ्रेश बायर्स भी रिमूव हो चुके हैं और जो सेलर्स यहाँ से सेल करके बैठे होंगे इनकी लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर अप साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकती है। तो इसी बेस पर हमने यहाँ पर एक एंट्री प्लान की। थोड़ी सी रिस्की हमारी एंट्री थी बिकॉज कि हमने थोड़ा सा जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा लिया है बिकॉज कि एंट्री हमें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मिल रही थी। तो देखते हैं कि क्या होता है। वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली हमारी इस ट्रेड का भी रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट आपके बिल्कुल सामने है। तो आप इसको देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका, थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद के जो हमारे इमोशंस थे और हमने इसको कैसे होल्ड किया। तो चलो पहले उस वीडियो को देखते हैं जो वीडियो मैं लास्ट टाइम बना के आया था, उसको ज़रा एक बार देखते हैं। तो काइंडली आप इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। अभी देखो ज़रा की बात है कि ये हमें एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी दिखा रही है। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाले माइंडसेट में है बट इस लिक्विडिटी के ग्रैब होने तक, और हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से उठती है तो ये 5000 के लेवल को टच करने के बाद डाउन साइड में आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो इतना ही आप। तो गाइज आपने देखा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बात कंफर्म बताई थी कि जब तक मार्केट इन लेवल्स की लिक्विडिटीज़ को नहीं लेती तब तक मार्केट नीचे नहीं आने वाली है। और इसके पीछे का आपको रीज़न भी बताया था कि किस वजह से मैं इतना शार्पली ये आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ये लेवल्स की लिक्विडिटीज़ इस हाई की ज़रूर ग्रैब करेगी। तो वही हुआ। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सिंपली हमारे एंट्री लेवल के बाद एक दफ़ा भी हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया और मार्केट ऊपर गई। उसके बाद मार्केट प्रॉपर अपनी लिक्विडिटीज जो हमने मार की थी उनको लेते हुए ही अप साइड में आई है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई लाइक 5000 के लेवल के बहुत करीब है। तो उम्मीद है कि कल जब ये वाला रेजिस्टेंस जोन जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है ये ब्रेक होगा तो मार्केट ऑल टाइम हाई लाइक 5000 को ग्रैब करेगी। इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हमें बहुत बड़ी ट्रेड मिलने वाली है तो वो आप कभी भी मिस ना करें और उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वो ट्रेड को बताने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ अगेन से। तो हमने जब इसको प्लान किया तो प्लान करने का जो सिंपल रीज़न था वो ये था कि मार्केट लास्ट टाइम भी हमारे इसी एक लो की लिक्विडिटी को लेने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिया था और कोई भी ब्लैक कैंडल बीच में नहीं बनाई थी। अगर आप देखो तो इतना बड़ा 5 घंटे का स्ट्रॉन्ग 1100 पिप्स का मोमेंटम था। उसके बाद हमने नोट किया कि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो चुकी है। साइडवेज तो नहीं हुई, मतलब कि स्लो बाइंग आ रही है और हर पुल बैक पर बायर सेलर इनविटेशन ले रहे हैं और वहां पर ट्रैप हो रहे हैं। तो थोड़ा जूम आउट करके आपको मैनेज करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ही ये मोमेंटम ख़त्म हुआ ये वाला,
उसके बाद देखो कि मार्केट में जब यहाँ से बायर्स आए तो ऊपर से अगेन स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, फिर कुछ ना कुछ बायर्स आते हैं, फिर सेलर्स उनको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, फिर सेलर्स आते हैं, फिर उनको दबाने की कोशिश की जाती है अगेन, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को जब टच किया तो उसके बाद की आप बाइंग देखो कि बहुत स्लो बाइंग आ रही थी, और उसके बाद इसने फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये ऑल टाइम हाई पर सेलर्स बैठे हुए थे ना, उन्हें और कॉन्फिडेंस मिला कि भाई यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, मतलब कि मार्केट नीचे गिरेगी और बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो बट मार्केट में ऐसा नहीं होता है, मार्केट मार्केट हमेशा दो कदम बायर और सेलर रिटेलर से आगे चल रही होती है, बिकॉज के बिग मनी को पैसे बनाने के लिए इनको ट्रैप करना जरूरी होता है। तो मार्केट ने सिंपली क्या किया कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए था कि ये जो हाई था, अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में गिरना था तो इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट को ग्रैब करनी थी, काइंड ऑफ एक विक के जरिए करे या एक विक कैंडल क्लोजिंग दे दे, बट किसी भी वे से मार्केट एक दफ़ा इस वीक के ऊपर, इस ऑल टाइम हाई के ऊपर अपनी एक कैंडल क्लोजिंग देती है, ये जस्ट एक पिप ही ऊपर जाकर टैप टैप करके डाउन साइड में आ जाती है और ये कैंडल बनती। तो हम यहाँ पर सेलिंग को सोच सकते थे बिकॉज के मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली थी, बट मार्केट ने क्या किया कि इसके नीचे ही कम से कम 6 से 7 पिप्स नीचे ही ऑल टाइम लो के नीचे ही एक और लो बनाया और उसके बाद एक ब्लैक कैंडल डाउन साइड में क्लोज दे दी। अब यहाँ पर मार्केट में जो तो होना चाहिए था कि यहाँ वाले बायर्स जो थे, सॉरी सेलर थे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते और वो बायर हो जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। उनको अगेन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी कि तुम सेल करो, मैं डाउन साइड में ही जाने वाली हूँ, इस बार लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करूंगी, आपके स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे। तो ये चीज़ हमें गवारा गुजरी और हमने कहा कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, जब तक मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी नहीं ले सकती तब तक मार्केट डाउन साइड में कैसे जा सकती है, इतनी आसानी से सेलर्स को पैसा बनाने तो देगी नहीं। तो हुआ वही कि जो ये लिक्विडिटीज थी जो कि स्लो बाइंग थी, वो जस्ट 1, 2 और 3, ये जो चौथी कैंडल बनी, इस कैंडल के बनने का रीज़न ही जस्ट ये था कि यहाँ पर लिक्विडिटीज काफ़ी हाई मिकदार में थी, और जब इन लिक्विडिटीज़ में मार्केट आती है तो इन बायर्स ने पैनिक बाइंग की, पैनिक अपनी पोजीशंस क्लोज की, जिस वजह से ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। और 95% जो बेवकूफ़ बैठे होते हैं उन्हें जस्ट ये नज़र आया कि मार्केट में तो बिग मनी आ चुकी है और यहाँ से मार्केट क्रैश होने वाली है, बट ऐसा नहीं होता। उसके बाद मार्केट ने सिंपली, अगर आप देखो तो इस लेवल को टैप किया, लिक्विडिटी ली, उसके बाद यहाँ से बायर्स को इनवाइट किया, अब जाना मार्केट को ऊपर ही था, बायर्स को जस्ट यहाँ पर बुलाया, उनको ट्रैप किया, जैसे ही ये इस कैंडल में उनकी एंट्री करवाई, अगेन डाउन साइड आई, इस लो की लिक्विडिटी ली। अब इस लो की लिक्विडिटी ली बिकॉज कि हमारा एक रूल है कि फर्स्ट एंट्री इज द लास्ट एंट्री, मतलब कि जो पहली एंट्री होगी ना उसी में आपकी लास्ट एंट्री होगी, मतलब कि जो आप पहले में लग गए, एंटर कर लिया, आप ट्रैप हो गए। तो हमने फर्स्ट एंट्री को छोड़ दिया, जैसे ही मार्केट डाउन साइड आई इस लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब की। अब जनरली मार्केट को गिरना होता तो यहाँ से गिर जाती बिकॉज के लिक्विडिटी अगेन ग्रैब हो चुकी थी, बट इसने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दी जो कि एक इंडिकेशन थी बाइंग की कि मार्केट अब ऊपर वाली साइड की जो लिक्विडिटीज़ हैं उन्हें लेने के लिए जाएगी, बिकॉज के डाउन साइड में इतना पैसा मौजूद नहीं है, इनने सेलर्स की लिक्विडिटीज मौजूद नहीं है, जो थी वो ग्रैब हो चुकी, बायर्स यहाँ पर ख़त्म हो चुके। तो अब हमने वेट किया और एक एंट्री प्लान की यहाँ पर, और टेक प्रॉफिट लगाया 1:2.15 इस लिक्विडिटी के लेवल का, और ऊपर हमारे पास जो लिक्विडिटी मेंशन की गई थी वो मौजूद थी। तो हमने वेट किया कि हम अपने रूल को फॉलो करते हुए जस्ट 1:2 ही लेंगे, उससे ज़्यादा हम लालच नहीं करने वाले, चाहे मार्केट और भी ऊपर जाए, बट पता था ऊपर जाएगी, ये लिक्विडिटी के बाद ही डाउन साइड में आने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही थी। बट अभी मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट 5000 जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स जिन्होंने डाउन साइड में यहाँ से बाय किया होगा, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे होंगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाएगी तो दो रिएक्शन होंगे, एक रिएक्शन ये होगा कि जिन सेलर्स ने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स डालकर सेलिंग की पोजीशंस लगाई होंगी उनके सारों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और जिन लोगों ने इसके ब्रेकआउट पर बाइंग के स्टॉप ऑर्डर्स डाले होंगे उनकी पोजीशंस एक्टिव हो जाएंगी। तो ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी होगी, जिन लोगों ने डाउन साइड से बाय किया हुआ है अब उन्हें इतना बड़ा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इतना बड़ा प्रॉफिट जब वो यहाँ पर बुक करेंगे तो सिंपल सी बात है कि मार्केट डाउन साइड में रिएक्शन लेगी, और इस रिएक्शन में मार्केट इस रेजिस्टेंस या इस लिक्विडिटी के लेवल को ग्रैब करने आ सकती है। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मार्केट, और है भी गोल्ड, गोल्ड के लिए ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला कि मार्केट इतना सा मोमेंटम लेने के बाद इस लेवल तक तो ज़रूर ही आ जाए। तो होपफुली आपको कल के दिन
थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है। मंडे वाले दिन एक बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज के अगर हम कोई न्यूज़ भी देखते हैं तो मे भी न्यूज़ भी हो। तो मैं इसका आपको जल्दी से एक रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये देखो ये मेरा MT5 का अकाउंट है और आपको नज़र आएगा यहाँ पर हमने $24 का प्रॉफिट किया था 23 वाले दिन। तो हमारा ओपन टाइम देखोगे तो 2:46 पर हमने ओपन की थी ट्रेड और पूरे 6 बजे जाकर क्लोज़ की। राउंड अबाउट 3.5 घंटों के करीब हमने ये ट्रेड होल्ड की और उसके बाद जाकर हमें प्रॉफिट हुआ। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी और नेक्स्ट व्यू भी मैंने आपको बता दिया। और इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका था कि मार्केट का रिएक्शन क्या होने वाला है। तो आप ज़रूर इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की कंटेंट और लर्निंग वीडियो ज़रूर मिलती रहेंगी, जिससे आपकी साइकोलॉजी क्या, आपका जो लॉजिक है और बिहेवियर है गोल्ड का, वो समझने में आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही था, आपके साथ इस ट्रेड को शेयर करना था। और नेक्स्ट व्यू मैं दे चुका कि इस लेवल पर आपको जाकर ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज कि हाई वोलेटाइल होने वाली है ये लेवल। और यहाँ से या तो डाउन साइड में या अप साइड में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज के जो बाइंग्स हुई हुई हैं वो बहुत नीचे से हुई हुई हैं। सिंपल सा रीज़न है, लॉजिकल है, जनरल बात है कि जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा हुआ होगा, इन्हें पुल बैक झेलने के बाद वो जब अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर क्लोज करेंगे तो मार्केट में एक रैली डाउन साइड में आना तय है। तो होपफुली आपको इससे मदद मिलेगी आपको लॉजिक समझने में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।